तानों पे ताना, तानों पे ताना मिलता है। खाना खाने की इच्छा नहीं होती, 8-10 मर्डर कर दिए हो, ऐसी फीलिंग फील होती है। वो छोटी सी जर्नी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, देखो दिल एकदम सहमा सा हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। ऐसे ऐसे तानों की या ऐसी बातों की जो होती हैं जब आपका बिजनेस फेलियर होता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप शुरू करने जा रहे हैं या हैं तो बहुत उसको सीरियस लेके करें उसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी होता है ना तो ये सब झेलना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसे ऐसे अपने ताने गिनवाने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि फेलियर के बाद सुनने पड़ते हैं और उसके बाद आप कैसा फील करते हो और मैंने कैसा फील किया। सबसे पहला ताना, सपोर्ट के नाम पर सबसे पहले हमको ताना यही मिलता है कि हमने तो पहले ही कहा था। हालांकि पहले कुछ और कहा होता है, लेकिन ये हर कोई आगे आके बोलता है हमने तो पहले ही कहा था, छोड़ दो, नहीं करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा। यही सब सुनने मिलता है कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा और तुमने क्यों किया, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे, हमें तो पता ही था ये हो ही जाएगा। इसको करने के बाद से देखो हमने कहा था, तुमने सुना नहीं और हो गया। बट मैनिफेस्टेशन भी एक चीज होती है ना, अगर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो फिर वो नहीं होगा। मुझे लगता है अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है ना तो वो तहे दिल से करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि फेलियर होगा तो हम साथ में देखेंगे। और सपोर्ट के नाम पे सिर्फ 4 लाइन बोल देना सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट के नाम पर आपको आखिर तक खड़ा रहना होता है। सक्सेस हुआ तो भी मैं साथ हूँ, फेलियर हुआ तो भी मैं साथ हूँ। फेलियर होने के बाद ये बोल देना कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये कैसा सपोर्ट हुआ? मुझे ऐसा वाला सपोर्ट समझ में ही नहीं आया। ऐसा प्यार, ऐसा सपोर्ट, ऐसा दिलासा मुझे नहीं समझ में आया। और ये मुझे लगता है ये किसी और के साथ हुआ है कि नहीं, बट मेरे साथ ये हुआ है हर दिन हर पल। और इस लेवल तक हुआ है कि तानों की लड़ी पे लड़ी थी। और जो कभी कभी आपको मतलब मुझे लगता है मैंने नहीं सोचा था मैं डिप्रेशन जैसा वर्ड कभी सोचूंगी भी या सुनूंगी या होगा मुझे। बट वो आपको कहीं ना कहीं स्लोली उस रास्ते की तरफ चला देता है। ये जो इमोशनल पार्ट होता है ना, फिजिकल लॉस आपका मतलब इतना जब होता है ये सब चीज़ों में तो आपको उतना हर्ट नहीं करता है जितना ये इमोशनल लॉस आपको डिप्रेशन के रास्ते की तरफ ले जाता है। तो वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस समय अपने आप को कैसे संभालते हैं। तो ये डिपेंड करता है सपोर्ट ऑन सपोर्ट, बिकॉज कुछ लोग ऐसा भी मैंने देखा है कि इस लेवल पे सपोर्ट करते हैं कि फेलियर में भी साथ खड़े होते हैं और फिर से एक नई शुरुआत के लिए खुद को रेडी भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं रहा। तो अभी मैं बात करती हूँ सेकंड ताने की। बिजनेस फेलियर हमारे लिए जिनका होता है वो कुछ अलग चीज़ हो जाती है, एक अलग स्केल पर होता है, एक अलग कनेक्शन होता है, एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना उनके लिए ये एक प्रूफ मिल गया उनको। अब उनके पास एक प्रूफ है जिसको लेकर के उनकी जो बातें होती थी वो उसको वैलिड करते हैं। उसको लेकर के वो जाएंगे, सबको बताएंगे और ये प्रूफ दिखाएंगे कि देखो देखो ऐसा हो गया, मैं तो तुमको पहले कह रही थी ना, वो उसके बस का नहीं है। और उस प्रूफ को लेकर के वो आपको भी बोलेंगे, वो रिलेटिव्स को भी बोलेंगे। लेकिन हाँ वो ये बोलेंगे कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत ये था, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं आएगी करनी, चुप रहना, ना बोलना, उसके बारे में ना डिस्कस करना, जिससे सामने वाले को सबसे ज़्यादा हर्ट होता हो। ढूंढ करके घूम करके बात वहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी कहो, जो रिलेटिव्स होते हैं वो कोई कितना भी क्लोज हो आपके, रिलेटिव्स रिलेटिव्स ही होते हैं।
रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स। अभी मैं थर्ड ताने की बात करती हूँ। अब आगे क्या करोगे? इतना आसान है किसी के लिए कुछ भी स्विच करना कि कल से ही हम जॉब के लिए निकल जाएंगे, या कल से ही हम दूसरा कोई रास्ता ढूंढने निकल जाएंगे, या नेक्स्ट डे से ही हम एक अलग लाइफ जीना शुरू कर देंगे। बिजनेस में रूटीन हो जाता है, आपका ब्रेन वैसा ही सेट हो जाता है, प्लानिंग वैसी ही हो जाती है। वो प्लानिंग ब्रेन को आदत हो जाती है करने की। अभी एकदम ड्रास्टिकली वो कैसे चेंज हो जाएगा? इट नीड्स टाइम। उसको टाइम लगता है, उसको हीलिंग में टाइम लगता है। और आगे क्या करोगे, ये सवाल मैं बोलूँगी कि आपको एटलीस्ट नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। हाँ, उन कुछ लोगों स्मेल से कर रहे हैं जिनके वो। साथ ये failure हो जाता है। और नहीं बात करनी आगे आप। क्या करोगे, ये खुद उनकी लाइफ में उनके यहाँ पे ऐसे चल रहा होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आप उसको टच करके उस पर नमक डाल के मत बात करो। बहुत हर्ट होता है, बहुत मुश्किल होती है एक ब्रेन को, जो वो इतने सालों से जिसके लिए वो आगे बढ़ता रहा है और अचानक से लग गई। नहीं हो पाएगा आगे। अब कुछ भी नहीं है प्लान करने के लिए। उसके लिए जैसे एक दीवार खड़ी हो गई है और अब उससे पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब उसको ना दाएं भी अच्छा लग रहा है जाना, ना बाएं भी अच्छा लग रहा है जाना, और उल्टा रास्ता तो ऑब्वियसली वो ले नहीं सकता है। देयर इज नो रिवर्स, राइट? सबसे बड़ी तकलीफ की मैं अभी बात करने जा रही हूँ। एक तीर की तरह चुभता है जब लोग आपके सपने को एक गलती बता देते हैं और उस पर बोलने लगते हैं कि चल तुझसे अब गलती हो गई है, अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। ये सपोर्ट एक बोझ जैसा, एक ऐसा वार जैसा फील होता है। ऐसे सपोर्ट से तो ना होना बेहतर है। तो ये जो फीलिंग होती है कि जो हमने सपना बचपन से या जैसे ही होश संभाला होता है आपने लिया होता है, उसके लिए इतने साल मेहनत की होती है और बिना रुके बिना थके, जहाँ सब लोग मज़े कर रहे होते थे, सब लोगों के फैमिली वीकेंड्स प्लान होते थे, ट्रिप्स प्लान होते थे, मैंने 10 साल कोई ट्रिप ही नहीं किया है। देयर इज़ नो ट्रिप, देयर इज़ नो वेकेशन। मेरे घर मैं बहुत बुलाने पर 3-3 साल में 4-4 साल में जाती थी, 3-4 डेज के लिए। उसमें भी आई गेट फ्रेंडली, नहीं मुझे नहीं रहना है और मैं आ जाती थी। तो अगर एक बंदे ने वो वाली लाइफ जी ली है, इतना सेक्रीफाइस कर लिया है, बहुत दूर। आप उसकी उन सब सेक्रीफाइस को उसकी एक गलती बोल करके आराम से लग जाएगा। उसके वो सारे एफर्ट्स को नीचा दिखा देते हैं जिनसे वो कनेक्ट होता है। एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने बिजनेस से कनेक्ट नहीं होता है, वो उसकी जर्नी से भी कनेक्ट होता है, उसके प्रोसेस से कनेक्ट होता है, उसके जो वो स्टार्ट करता है, जो वो बहुत गिर चीज़ों जाएगा को सीखता है, समझता है, प्लान करता है, उससे भी कनेक्ट होता है। आप उन सबको गलती कैसे बोल सकते हो? हुई हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये हो गया है, लेकिन प्रपंच कसना, गुस्सा करना और हैंडल ना कर पाना, मुझे लगता है कि बिजनेसमैन फेलियर को अच्छे से हैंडल कर लेता है, बस आसपास के लोग उसको करने ही नहीं देते, उसको खड़ा ही नहीं होने देते फिर से। तो कभी कभी लगता है कि सिर्फ एक कंधा हो, सिर्फ एक कंधा जो बस सर को रख के बस ये बोल दे कि फिर से शुरुआत कर ले, मैं हूँ, इस बार मैं हूँ। हाँ 5x में दिख रहा था। बट वो कंधा नहीं है, आई नो। तो चलिए इसी के साथ आज का
ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया है, आई एम गोना क्राई आफ्टर दिस वीडियो। बट मैं यहाँ पे जैसा कि बोल चुकी हूँ कि मैं सबसे ट्रू थिंग्स शेयर करूँगी और झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। मेरा तो लाइक का ऐसा कनेक्शन है। तो जो भी मेरे साथ हुआ है और भी बहुत कुछ हुआ है, देयर इज़ अ हार्ट ब्रोकन स्टोरी विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल वेरी सून। उसके लिए और बड़ा दिल चाहिए मुझे, ठीक है? तो वो भी बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लग रही है, आपको कनेक्ट फील हो रहा है, आपको मुझे सपोर्ट कर सकें इस चीज़ में, जस्ट कभी कमेंट्स, अच्छे अच्छी लाइंस आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन दे देती है और शायद आगे बढ़ने की ताकत मुझे आ जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे इम्पोर्टेंट मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि कभी किसी ने ऐसा वाला सपोर्ट फेस किया है, कि तानों वाला सपोर्ट, कि मैं हूँ बट मैं हूँ एक और ताना, बट मैं हूँ एक और ताना। ऐसा वाला सपोर्ट किसी ने फेस किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्दी मैं उसको शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। राधे राधे।